OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू एली अगेन। दिस इज योर मैथ्स क्लास और हम लोग कर रहे हैं रिलेशन में हम लोग लास्ट टर्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और हम लोग ने समझा था कब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और हम लोगों ने कुछ रियल लाइफ से भी क्वेश्चंस लिए थे, जो रियल लाइफ के रिलेशन है वो मैथमेटिकल रिलेशन के साथ अटैच करके कुछ क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गए थे। ठीक, इसमें गलती होने की जो चांस थी वो भी हम लोग ने डिस्कस की थी। ठीक, ज्यादातर ट्रांजिटिव में हम लोग से गलती होती है, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव के लिए जो कंसेप्ट बताया गया उसको दिमाग में बैठा के रखिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चेक वेदर द रिलेशन, चेक वेदर द रिलेशन, रिलेशन को किससे दिखाते हैं? यस, आर ऑन रियल नंबर्स। किस पे? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को भी हम आर से ही शो करते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। बुक्स में तो हम लोग इसको, बुक्स में जो होता है रिलेशन आर और रियल आर में आर को बोल्ड कर देता है, बट हमारे साथ दिक्कत हो सकती है तो हम डबल लाइन बना लेते हैं। समझिए, रियल नंबर के लिए ऐसे इस तरह से दिखाएंगे, अगर दोनों जगह यूज हो रहा है, आर फॉर रिलेशन, आर फॉर रियल नंबर यूज हो रहा है, तो ये रियल नंबर के लिए हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो डबल लाइन खींच ली। शो, check whether the relation R on R is a set of real numbers. ठीक, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड हो रहा है? डिफाइंड एज R, इसके मेंबर्स है एक्स वाई। एक्स वाई क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है रिलेशन। और रिलेशन क्या है? x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इज क्या चेक करना है अपने को? इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। सॉल्यूशन देखिए, क्या चेक करना चाह रहे हैं? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले कुछ भी कर लीजिए। तो हम लोग चेक कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। चलिए, आपको बताया गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये साहब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, मतलब किसी पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए। क्या करेंगे आप? एक क्रॉस एग्जांपल सेट कीजिए कि ये वाला एग्जांपल जो है रिफ्लेक्सिव बता रहा है नहीं हो सकता, या ये वाला एग्जांपल हो सकता है सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए। ठीक, अगर आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए करते क्या है हम लोग? रिलेशन खुद पे अप्लाई करते हैं। एक्स का वाई की बजाय एक्स का एक्स पे अप्लाई करेंगे। तो एक्स का जब एक्स पे अप्लाई करेंगे इन दिस क्वेश्चन, तो क्या हमें प्रूव करना होगा या क्या शो करना होगा? एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इज इट ट्रू इन जनरल? वन के लिए तो ट्रू है, वन इज लेस देन आर इक्वल टू वन। वन से छोटा तो नहीं होता, बट इक्वल तो भी तो हो ही सकता है ना। लेकिन अदर देन वन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि बात हम सारे रियल नंबर की कर रहे हैं। तो टू के लिए ट्रू है, क्या टू इज लेस देन आर इक्वल टू टू स्क्वायर? यस। थ्री इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री स्क्वायर? यस। तो ये जनरल ट्रू है आपके? यस, जनरल है ये। अरे रियल नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर क्या नेगेटिव नहीं हो सकते? नेगेटिव में सोच लीजिए, माइनस टू इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू स्क्वायर, ये भी ट्रू है। माइनस टू, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव ऑलवेज क्या होता है? छोटा होता है पॉजिटिव से। चाहे जितना बड़ा नेगेटिव ले लीजिए, जितना छोटा पॉजिटिव ले लीजिए, हमेशा नेगेटिव स्मॉलर होता है पॉजिटिव से। इट मींस ये हमेशा ट्रू है। फिर से देखिए, हमने इंटीजर चेक किए, हम तो बात कर रहे हैं रियल नंबर की, यही आप गलती कर लेते हैं। उसने रियल नंबर बोला है और आप सिर्फ इंटीजर चेक करके चले जाते हैं और कहते हैं यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, हमने ले लिया पॉइंट टू। क्या पॉइंट एक्स क्या ले लिया? पॉइंट टू। क्या पॉइंट टू छोटा है पॉइंट टू स्क्वायर से? पॉइंट टू स्क्वायर क्या होता है? पॉइंट टू क्या होता? पॉइंट टू स्क्वायर होता है पॉइंट जीरो फोर। तो पॉइंट टू छोटा या इक्वल है जीरो पॉइंट फोर से? नहीं, ग्रेटर है, ना तो लेस है ना तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो यही मिस्टेक होती है, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोला है रियल नंबर पे चेक करो, और सिर्फ आप इंटीजर्स पे नहीं चेक कर सकते। ठीक, तो सिंस 0.2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, तो हम बताया आपको, क्योंकि रिलेशन भी आ रहा है और
रियल नंबर भी आ रहे तो डबल लाइन ले ले रहे, ठीक। बट 0.2 इज नॉट या इक्वल टू 0.2 स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है रिलेशन, नहीं, तो काट दीजिए। Therefore 0.2 comma 0.2 cannot belongs to R, cannot belongs to, फिर से काट दीजिए। Therefore R is not reflexive, clear। ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन ना थोड़ी सी गलती होने की चांस होती है। क्यूब होता तब भी आप कर लेते, x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई क्यूब होता तब भी आप इसी तरह करेंगे, क्रॉस एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्लियर। सिमेट्रिक तो हमें दिख गया कि नहीं हो सकता, कैसे? सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी सिमेट्रिक कहेंगे। तो हमें तो दिख रहा है ऐसा बहुत सारे केस में तो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे केस में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता है। तो आपको अगर क्लिक करा है कि बहुत सारे केस में नहीं हो सकता है तो एक क्रॉस एग्जांपल सेट कीजिए, प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए रफ में देख लीजिए, फिर इसको यहां लिख लेंगे। इज 2 लेस देन आर इक्वल टू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 होता है, हमने 2 8 ले लिया, ठीक, एक्स और वाई 2 8 ले लिए, तो इज 2 लेस देन आर इक्वल टू 8 स्क्वायर, यस। तो क्या बी ए बिलोंग कर रहा है, बी ए का मतलब 8 2, इज 8 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, नहीं ना, 8 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है। तो यही एग्जांपल दे दिया हमने, सिंस 2 8 बिलोंग्स टू आर, अब रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक, विच मीन्स अगर ये बिलोंग कर रहा है तो दी हुई रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है। दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 स्क्वायर, क्लियर। क्या 8 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा, नॉट इंप्लाइज, मतलब नहीं प्रूफ हो रहा है। देयरफॉर 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। एग्जाम्पल सेट करने में हो सकता है आपको कुछ सोचना पड़े, बट है डिफिकल्ट नहीं, आसान तो है। इज नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे आप एग्जाम्पल सेट कीजिए कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। 2 मिनट का टाइम है, आप सेट कीजिए कोई एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव नहीं है, पॉज कीजिए वीडियो, सेट कीजिए। चलिए देखिए इधर, हमें क्या करना होता है ट्रांजिटिव के लिए, समझिए कॉन्सेप्ट। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी कर रहा है आर में, देन ए सी अगर कर गया आर में तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, और ए सी नहीं किया तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। तो हमें लग रहा है कि शायद ऐसे एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं जो ये बताए कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 2,3/2 बिलोंग करेगा आर में, कब बिलोंग करेगा, जब 2 लेस देन हो 3/2 के स्क्वायर से। 3/2 क्या होता है 1.5, और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक। तो 2 तो इससे लेस आ ही रहा है ना, तो 2,3/2 लाई करता है किसमें, आर में, बिकॉज 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो आ रहा है 2.25 आ रहा है, ठीक, तो 2 से लेस आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा ए बी हो गया। अब बीसी देखिए, बीसी के लिए जो जिसमें एंड हुआ वही से स्टार्ट करना है। 3/2 और 5/4 ले लिया हमने। 5/4 क्या होता है, ये तो होता है 1.5 और ये होता है 1.25, क्लियर। तो क्या 3/2 लेस है आर इक्वल टू है 5/4 के स्क्वायर से, तो 3/2 तो है 1.5 और 5/4 का स्क्वायर कितना होगा, यस 25/16। न्यूमेरिकली कितना आएगा चेक कीजिए, 16 को 25 से डिवाइड कीजिए, 16 बन जा 16, 9 बचेगा, 16 5 जा 80, मतलब 5 से 1.5 से तो ज्यादा आ गया, तो इट इज ट्रू, मतलब 1.5 समथिंग कुछ और आने वाला है, ठीक। तो 3/2 इज लेस देन 5/4 स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब 3/2 5/4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमने दिखाया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब चेक कीजिए क्या ए सी क्या बनेगा, व्हाट इज ए सी, 2,5/4 बिलोंग करेगा आर में। चलिए अभी तो हम लिख दे रहे हैं, पहले चेक कर ले, क्या 2 लेस देन आर इक्वल टू 5/4 स्क्वायर है। अभी हम लोग ने 5/4 का स्क्वायर देखा 1.5 समथिंग हो जाएगा, 1.6 से छोटा ही है, ठीक। तो क्या 1.6 भी अगर मान ले
तो वो 2 से ग्रेटर आ रहा है क्या 2 से लेस आ रहा है? नहीं ना। तो मीन्स ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। 2,5/4 does not belongs to R because 2 is not less than or equal to 5/4 square। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और हमने दिखाया बी सी भी ले लिया हमने, आर में बिलोंग कर रहा है, और शो किया ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल सेट हो गया जो कि बता रहा है कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कभी कभार थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट क्रॉस एग्जांपल सेट करके आप बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आपको, बट टॉपिक इज वेरी इजी। कंसेप्ट तो वही है जो आपको बताए हैं। ठीक, तो लेते हैं एक और एग्जांपल। चलिए चलिए, लास्ट एग्जांपल आपने देखा ना, जिसमें क्या था, x लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर का रिलेशन था। थोड़ा सा टाइम लगा आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप खुद ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए। x लेस देन वाई स्क्वायर की बजाय अब आप ले लीजिए x लेस देन वाई क्यूब। ठीक, इस तरह से आप रिलेशन अपने खुद से बना करके उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए खूब अच्छे से, जिससे कि आपका जो टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में वो आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लेट बी बी अ सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स, बुक्स का सेट है बी, एंड आर इज रिलेशन, आर इज रिलेशन इन बी, आर इज रिलेशन, आर एक रिलेशन है इसी सेट बी में, सच दैट, क्या रिलेशन है, सच दैट। अच्छा बताइए, आर रिलेशन है तो आर के मेंबर्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। तो मान ले दो ऑर्डर पेयर ए बी है, तो ए और बी कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ए की बजाय आप सेट बी बोला है ना, तो सेट बी से बिलोंग करेंगे, और इनमें कोई रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है, रिलेशन है ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों बुक में पेजेस बराबर हैं, ऐसा रिलेशन है। मतलब हमें क्या रिलेशन दिया है, कैसी बुक्स एक साथ लेनी है, हमें आर में रखनी है जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। क्लियर, तो ए और बी अगर मेंबर है आर का, ए बी ऑर्डर पेयर मेंबर है आर का, तो ये तभी आएगा जब ए बुक और बी बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। क्लियर, तो शो दैट, क्वेश्चन ये है, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी रियल लाइफ से क्वेश्चन लिया गया है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लिक कर गया, इक्विवेलेंस होगा, यस। सबसे पहले क्या करना होता है अपने को बताइए, अगर क्लिक कर रहा है तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, ए का बी की बजाय ए का ए के साथ हम रिलेशन देखेंगे। तो ए का बी में क्या, अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में है तो क्या रिलेशनशिप है, ए और बी में सेम पेजेस होने चाहिए, और ए और ए ले रहे तो ए एंड ए में सेम पेजेस होंगे। इज इट ट्रू, यहां ये तो ट्रू है, ए और ए में सेम पेजेस होंगे, सिंस ए बिलोंग्स टू आर होगा। किस ए के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट बी, एज ए एंड ए एंड बी नहीं, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक, ए भी, ये भी ए बुक और ये भी बुक सेम है, तो पेजेस भी सेम होंगे, इक्वल होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ए तो हमें मिल गया कि ऑलवेज बिलोंग करेगा आर में, ऑलवेज मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट बी, देयरफॉर आर क्या आ गया, यस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। हाँ सिमेट्रिक तो ऐसे ही हमें क्लिक कर गया ना। सिमेट्रिक के लिए करते क्या है, ए बी अगर है तो बी ए बी शो करना पड़ेगा। चलिए सेकंड इज सिमेट्रिक। कैसे बताएं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या लेना होता है, यस ए बी बिलोंग्स टू आर हम मान लेंगे, और अगर मान लिया तो जो भी गिवन रिलेशन है वो होल्ड करा देंगे। चलिए क्या रिलेशन है, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस।
क्लियर? अब हमें सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, बी ए बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो बी एंड ए में भी तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो बोल ही सकते हैं ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। तो देयरफॉर क्या कहे, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि बी और ए में सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गए, देयरफॉर बी इज सॉरी आर इज सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव भी आ गया एंड सिमेट्रिक भी आ गया। क्लियर? लास्ट हमें क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। फिर से ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट देखिए, ए बी और बी सी बोल देते हैं कि है आर में, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये कह दिया हमने। तो अगर ये है तो जो भी रिलेशन है वो दोनों ही, ए बी भी होल्ड कर रहा होगा और बी सी भी होल्ड कर रहा होगा। क्या रिलेशन है, दिस इंप्लाइज ए एंड बी, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये ए बी बिलोंग कर रहा है इसलिए लिखा, ऑल्सो, अच्छा बी सी भी बिलोंग कर रहा है ना, तो बी ऑल्सो, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख सकते हैं, ठीक। तो ए और बी में जितने पेज है बी और सी में भी उतने ही पेज है, तो क्या ए और सी में अनइक्वल नंबर ऑफ पेजेस है या इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है, यस इक्वल नंबर ऑफ पेजेस ए और सी में भी होंगे, देयरफॉर ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर? अब ए और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हमने बता दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए और सी भी तो उसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, हमने प्रूव किया ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, हो गया ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी आया, लास्ट लाइन लिखेंगे, पहले तो लिख लीजिए कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, जनरली जो हम मिस कर जाते हैं जिसके कारण से हाफ मार्क्स हम लूज कर देते हैं, लास्ट लाइन ये लिखेंगे द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, मतलब पूरा लिखिए, रिलेशन आर ऑन बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हुआ प्रूफ? क्लियर है? डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का एक और नया कंसेप्ट, जो अभी कुछ ही टाइम हुआ है उसको इंट्रोड्यूस किए हुए, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।